गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा बैंकिंग का 6 चैप्टर चल रहा है। 6 चैप्टर में हम निगमों के प्रकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे निगम हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था आपका IFCIL निगम। ठीक है, ये रहा IFCIL निगम, जिसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राज्य वित्त निगम। राज्य वित्त निगम, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टेट, राज्य का मतलब स्टेट, वित्त का मतलब फाइनेंस, निगम कॉरपोरेशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, जो हमारी इसकी स्थापना थी एवं उद्देश्य। ठीक है, इसका उद्देश्य था उद्योगों के लिए वित्त प्रदान करना। जो हमारे लघु एवं मध्य आकार के उद्योग थे, उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना। जो हमारे मतलब कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम थे, वो केवल जो बड़े उद्योग थे उनके लिए ही दीर्घकालीन लोन प्रदान करते थे, राज्यों के उद्योगों के लिए नहीं। तो उन्होंने एक भारतीय राज्य वित्त निगम स्थापित किया। ठीक है, जो कब किया गया था? 28 दिसंबर 1991 को केंद्र सरकार ने राज्य वित्त अधिनियम पारित किया गया था। मतलब कि जो हमारा अधिनियम पारित किया गया 28 दिसंबर 1991 को केंद्र सरकार ने राज्य वित्त अधिनियम पारित किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने राज्य वित्त अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो वित्त निगम स्थापित किया गया था आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, पंजाब में स्थापित किया गया था। जो हमारा सबसे पहले राज्य वित्त निगम स्थापित किया गया था 1953 ईस्वी में पंजाब में किया गया था। ठीक है, इस समय देश में कितने राज्य वित्त निगम हैं? 18 राज्य वित्त निगम हैं। ठीक है, इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी बताया था मैंने। जो लघु एवं मध्यम आकार वाली औद्योगिक संस्थाएं हैं, उनको औद्योगिक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करना। क्या है इनका उद्देश्य? जो हमारे लघु एवं मध्य आकार के उद्योग हैं, उनके लिए दीर्घकालीन लोन प्रदान करना। दीर्घकालीन मतलब 20 वर्ष के लिए। इनका प्रबंध जो किया जाता है संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, संचालक मंडल जो इसके सदस्य होते हैं, उनके द्वारा इनका प्रबंध किया जाता है। इसमें 10 सदस्य होते हैं। जो संचालक मंडल होता है, इसमें 10 सदस्य होते हैं। इनके लिए एक कमेटी भी बनाई जाती है। ठीक है, जो इन पर नियंत्रण रखती है। इस कमेटी में आपके 4 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? देखो, कार्यकारिणी समिति भी बनाई जाती है, जिसके सदस्यों की संख्या 4 होती है। ठीक है, समिति का अध्यक्ष वित्त निगम का प्रबंधन संचालन होता है। जो इस समिति का अध्यक्ष होता है, वो ही इसका संचालक भी होता है। अब है आपका राज्य वित्त निगम के वित्तीय साधन। जो हमारी राज्य वित्त निगम है, वो पूंजी कहाँ से जुटाती है? ठीक है, सबसे पहले है अंश पूंजी। ठीक है, अंश पूंजी के रूप में ये अपने पास में पूंजी जुटाती है। यह राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत राज्य वित्त निगम की अधिकृत पूंजी की, ठीक है, न्यूनतम सीमा 1 करोड़ है तथा उच्चतम 10 करोड़ रुपए। ठीक है, जो इसकी अधिकृत पूंजी है अंश पूंजी के रूप में, जो ये अपने पास में पूंजी रखती है, ये कितनी रखती है? 1 करोड़ रुपए न्यूनतम, और अधिकतम आपके 10 करोड़ रुपए। हमारी अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती है ऑथराइज कैपिटल, जिससे हमारी कंपनी को मतलब कि निगम को स्टार्ट किया जाता है। जो निगम के रजिस्टर में लिखी जाती है कि आपका जो कैपिटल है, मतलब अंश पूंजी है, वो अधिकृत पूंजी है, वो कितनी है? 1 करोड़ रुपए, और उसकी उच्चतम सीमा है 10 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन हमारा जो राज्य वित्त निगम संशोधन किया गया 2000 के तहत, उसमें अंश पूंजी को अधिकृत पूंजी को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 500 करोड़। ठीक है, और जो उच्चतम है, ठीक है, उसे 1000 करोड़ कर दिया गया। ठीक है, न्यूनतम 500 करोड़ कम से कम इनकी जो इसके पास में जो पूंजी रहनी चाहिए, अधिकृत पूंजी 500 करोड़ न्यूनतम, और उच्चतम 1000 करोड़। ठीक है, और हमारे जो हमारा राज्य वित्त निगम अधिनियम था, ठीक है, उसमें न्यूनतम सीमा थी 1 करोड़ और उच्चतम थी 10 करोड़ रुपए। ठीक है, यह पूंजी, ठीक है,
निगम के अंशों से संबंधित राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियां, निवेश ट्रस्ट तथा अन्य संस्थाएं क्रय कर सकती हैं। मतलब कि इस पूंजी के जो अंश हैं, ठीक है, उसको हमारी रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक, बीमा कंपनियां ये अंशों को क्रय कर सकती हैं। सेकंड है आपका ऋण पत्र। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य वित्त निगम ऋण पत्रों के निर्गमन के द्वारा भी कर सकता है। ठीक है, ऋण पत्र जारी करके भी, ठीक है, अपनी वित्त की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जमा राशि के द्वारा भी वित्त निगम, ठीक है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, अपने वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यह जो जमा राशि की जाती है 1 वर्ष या उसकी अवधि, उससे अधिक अवधि के लिए ये जमा स्वीकार की जाती हैं। जमा जो जनता से स्वीकार की जाती हैं 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए। ठीक है, अगला है ऋण। यह जो हमारे वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम, ये अपनी आवश्यकता रिजर्व बैंक, भारतीय औद्योगिक बैंक, ठीक है, सरकार से लोन लेकर भी अपनी वित्त की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। संचित कोष। प्रत्येक निगम अपने लाभ का एक निश्चित भाग संचित कोष के रूप में जमा करता है। ठीक है, जो हमारे ये राज्य वित्त निगम है अपने पास एक संचित कोष रखते हैं। मतलब कि जो इनका प्रॉफिट होता है उसका 25% अपने पास में रखते हैं, बाकी अपने संचालक जो हमारे इसके सदस्य होते हैं उसमें को बांट लेते हैं। ठीक है, राज्य वित्त निगमों के कार्य हैं ऋण प्रदान करना। ये दीर्घकालीन लोन प्रदान करते हैं मध्यम एवं लघु आकार के उद्योगों के लिए। ठीक है, या फिर अन्य संस्थाओं को भी, ठीक है, सहकारी संस्थाएं हैं हमारी, सार्वजनिक कंपनी है, उनको 20 लाख तक का लोन प्रदान करते हैं, या अन्य जो हमारी औद्योगिक संस्थाएं हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान करते हैं। ऋण पत्रों का क्रय। ये ऋण पत्रों को क्रय करते हैं। ठीक है, ऋण पत्रों को 20 वर्ष के लिए ये औद्योगिक जो संस्थाएं होती हैं, ठीक है, उनके ऋण पत्रों को ये 20 वर्ष के लिए क्रय करते हैं। ऋणों की गारंटी देते हैं, ये गारंटर के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, अगर औद्योगिक संस्थाएं कहीं और जगह से लोन लेना चाह रही हैं तो ये एक गारंटर के रूप में भी उन्हें लोन दिवाने के लिए कार्य करते हैं। अभिगोपन का कार्य करते हैं, ये अभिगोपन का भी कार्य करते हैं। ठीक है, अभिगोपन मतलब कि जो इनके एजेंट हो, ये एक एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। ये गारंटी लेते हैं अगर आपके शेयर्स पूरे क्रय नहीं किए गए हैं तो अभिगोपक उन्हें बिकवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। ठीक है, अभिकर्ता का कार्य करते हैं, ये राज्य सरकार पे औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी राज्य वित्त निगम। कल हम पढ़ेंगे भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लिमिटेड। ठीक है, आप सबके पास में बुक्स होंगी बेटा, बुक्स से पढ़ लिया करो ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं ही पढ़ाती रहूँगी आप बुक्स में नहीं देखोगे तो आपके कुछ भी समझ नहीं आने का, तो इस वजह से बुक्स में ज़रूर पढ़ लिया करो। ठीक है, एक बार रीडिंग कर लिया करो, मैं ये नहीं कह रही उसे याद ही करो आप। ठीक है, रीडिंग कर लिया करो, फिर मैं आपको वीडियो से समझा दूँगी ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आशा करती हूँ राज्य वित्त निगम आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो बेटा कॉल करके पूछ लिया करो या फिर स्कूल में पूछ आया करो। ठीक है, ओके, थैंक्स बच्चों।